ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आज आपको लयबद्ध श्वास प्रश्वास सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे तत्वों को बंद कर लेंगे ना, जल पृथ्वी आकाश, वायु और अग्नि को आगे रखना है। वायु दिखाई नहीं देती और अग्नि, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य भगवान है ना। सूर्य भगवान जब सेफ्रॉन कलर डाल के आता है तो सारे वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है, सारे पेड़ पौधों को जागृत कर देता है, उन्हें अपना सेवक बनाकर ऑक्सीजन फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है। तो ध्वनि, लय और ताल के मध्य संतुलन बनाकर हम इस यात्रा को करेंगे। हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश करिएगा। हाँ, दोनों स्वर एक जैसे चले, ये थोड़ा श्रम साध्य कार्य होता है, धैर्य परिश्रम साहस की मांग करता है, पर कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से, है ना। एक जैसा स्वर दोनों नासिका पुट से चले, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से हम दोनों हाथों का उपयोग करेंगे। मुद्रा विज्ञान को समझ लीजिए, ये मुद्रा विज्ञान है। ठीक है, ये सारे तत्व बंद रहेंगे शक्तिशाली तरीके से। इस मुद्रा विज्ञान के जरिए बहुत गहरा शरीर पे असर पड़ता है, गहरा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। करके देखिए आप। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पहली शर्त यह है ध्यान में उतरने की कि आंखें हमारी बिल्कुल बंद रहना चाहिए ना, पलक खुलना नहीं चाहिए और शरीर मूर्ति पर ठहर जाए। अब सारा फोकस हमारा श्वास प्रश्वास के आवागमन पर है और बदल बदल के, यानी सूर्य चंद्र नाड़ी के मध्य हमें संतुलन बनाना है। सूर्य का काम है ऊर्जा देना, चंद्रमा का काम है औषधि देना। तो हम औषधि और ऊर्जा के मध्य संतुलन बनाकर इस शरीर के भीतर उतरने का साहसिक प्रयास करेंगे। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
अब यहां आकर समय बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, मैंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब आप फोकस्ड होंगे तो श्वास क्रिया अपने आप गहरी होती जाएगी। यही ध्यान की परिधि में उतरने का मार्ग है। काश समाज में ऐसे वैज्ञानिक उपकरण मौजूद होते, मैं आपको शरीर के भीतर जो प्राण उतर रहा दिखा सकता कि कैसे मूलाधार चक्र तक प्राण धीरे धीरे उतर गया, मूलाधार चक्र तक, यानी गुदा द्वार के समीप पहुंच गया, नाभि मंडल से नीचे उतरता उतरता मूलाधार चक्र तक पहुंच गया। अब वहां जैसे प्राण पहुंचता है तब मनोमय कोश के सारे विज्ञानमय कोश को कनेक्ट करना होता है। जब आप जो सोच रहे होते हैं, जो भी, वो इस तरह से कि जैसे एक किसान धरती की कोख में धरती को साफ करके बीज बोता है, बस ऐसे ही हमें पूरी निष्ठा और मनोयोग से पवित्रता के साथ उस बीज को बोना होता है। फिर धीरे धीरे इसी प्राण के जरिए उसको विकसित किया जाता है। तो जैसे जैसे उसका विकास होता है, आप देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक शक्तियां इस प्रकृति से अपने आप खिंच खिंच के आपके पास आने लग जाती हैं। आप जैसा बोते हैं बीज, उसी का हजारों गुना परिणाम प्रकृति आपको देने लग जाती है। भारतीय ऋषियों की ये अलौकिक देन है, ध्यान, एक पूर्ण मानव को धरती पे लाना। यकीनन प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए मेरे भाई बहन नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। हमने सारी नदियों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया। प्रकृति तो एक एक बूंद जल की औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रकट करती है। हम अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है बस। अगर हम पानी को गंदा ना करें तो पवित्रता से ही प्रकट होता है। ये पंच महाभूत पवित्रता से प्रकट होते हैं, कोई भेद करते दिखाई नहीं देते। सूर्य भगवान किसी से भेद करते हैं? बताइए आप। तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? आओ भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से आत्मसात करके इसी धरती पर स्वर्ग उतारने का साझा प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान।